जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत अठे जीके पर। तो दोस्तों, हम बिहार एसएससी एग्ज़ाम को मजबूत बनाने के लिए साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ गए हैं जो बार बार पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं हो सकते हैं। तो 100% के साथ बोलता हूँ, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। ये सारे पिछले वर्ष में पूछे गए प्रश्न हैं। इसमें हम टोटल देखेंगे टॉप देखेंगे, हम 60 प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली, इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, ये साइंस से प्रश्न है जो पूछे गए हैं बार बार। चलिए दोस्तों, चलते हैं। इसमें हम देखेंगे स्वास्थ्य एवं पोषण, हेल्थ एंड नेचुरल। तो दोस्तों, ये प्रश्न आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं हो सकता है। तो चलिए चलते हैं साइंस का पहला प्रश्न को। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, हमारे टेलीग्राम पर जुड़िए, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। तो दोस्तों, ये वीडियो फुल आवाज कीजिए बिना स्किप के साथ, एक भी प्रश्न ना छूटे। चलिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है। तो कौन सा पदार्थ जो मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है। तो ये जो कार्य करता है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट। अगली प्रश्न कि कैप्सूल का आवरण बना होता है। तो कैप्सूल का आवरण बना होता है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दो का ऑप्शन डी हो जाएगा, स्टार्च का। अगली प्रश्न कि शहद का प्रमुख घटक है। तो शहद का प्रमुख घटक क्या होता है। तो फ्रक्टोज से होता है शहद का प्रमुख घटक। अगली, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 4 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, ग्लूकोज प्रदान करती है। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। एथलीट को तो किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 5 का ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट का। अगली प्रश्न कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यकता होती है। किसको प्रोटीन बनाने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, 20 अमीनो अम्ल का आवश्यकता होती है प्रोटीन बनाने के लिए। अगली कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। तो शरीर में जो ऊतकों का निर्माण होता है वो होता है प्रोटीन से होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली कि एंजाइम मूल रूप से क्या है। तो एंजाइम मूल रूप से दोस्तों वो क्या है, तो वो प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, एंजाइम होते हैं। अगली कि सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। तो सोयाबीन में जो प्रोटीन का प्रतिशत होता है वो 42% होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली कि किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो किसमें जो है प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चावल में कोई प्रोटीन नहीं पाया जाता है। अगली प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। तो किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। तो ये पाया जाता है सोयाबीन में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि मानव शरीर में वसा जमा होती है। तो मानव शरीर में जो वसा जमा होती है वो होता है कहाँ, वसा ऊतक में जमा होती है। निम्नांकित भोजन में किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो किस भोजन में यहाँ का। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, वसा में। अगली प्रश्न विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है। तो विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, फनक ने प्रतिपादित किया। अगली, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 16 का ऑप्शन ए, विटामिन होते हैं। दोस्तों, अगर प्रश्न अच्छे लगते हैं जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए तो एक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली प्रश्न कि गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। गाजर, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, विटामिन ए का स्रोत है। मानव शरीर में विटामिन ए का संचित रहता है। तो किस में रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत में रहता है। रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन के कारण होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए के कारण होती है। थायमीन है। तो थायमीन क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B1 होते हैं थायमीन। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो है। तो जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है उसे हम कहते हैं विटामिन B12 कहते हैं। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। तो विटामिन सी का जो सबसे उत्तम स्रोत है दोस्तों वो है आंवला। अगली प्रश्न विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। अगली प्रश्न
दांतों से खून का गिरना किस विटामिन के कारण होते हैं? दांतों से खून का गिरना, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी, विटामिन सी के कारण से। मछलियों के यकृत के तेल किसके प्रचुरता होती है? तो मछलियों का तेल, तो ये होता है विटामिन डी की होती है। ऑप्शन डी सी इज राइट आंसर। विटामिन ई के रासायनिक नाम है, तो विटामिन ई के जो रासायनिक नाम है वो टोकोफेरोल होते हैं। अगली प्रश्न कि मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो विटामिन के से बनता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएंगे। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दांतों में जो होता है वो क्या होता है? तो ऑप्शन बी कैल्शियम होता है। अगली प्रश्न हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक होता है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए, इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी पोटेशियम का। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी आयोडीन का होता है, आयोडीन का। अगली प्रश्न कि मानव शरीर में औसत ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? किसमें? मानव शरीर में ऑक्सीजन का, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी 65% होता है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक के पत्तों में तो 32 का ऑप्शन बी हो जाएंगे आयरन की होती है। किसमें भरपूर लोहा तत्व पाया जाता है? लोह तत्व पाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हरी सब्जी में भरपूर लोह तत्व पाया जाता है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है, तो किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो होता है लोहा की कमी से। अगली प्रश्न कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड के कमी से, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंत की होती है। अगली प्रश्न कि पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है, तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एटम अम्बीबा। अगली प्रश्न एंड अम्बीबा होते हैं, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली कि हैजा का क्या कारण है? तो हैजा का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे जीवाणु का कारण होता है हैजा। निम्नलिखित में से किसके जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन डी हो जाएंगे एड्स के लिए जांच के लिए ये टेस्ट किया जाता है। एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को निम्नलिखित में से निरूपित किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 39 का ऑप्शन डी हो जाएंगे H5N1। अगली प्रश्न निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत अक्षय होता है? तो किसके कमी से? तो ये होता है फ्लूओरिन की कमी से। अगली प्रश्न गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंब यंत्र का प्रयोग में लाया जाता है? तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन सी अल्ट्रासाउंड का। अगली प्रश्न निम्नलिखित में से किस भारी धातु को विषवक्ता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? तो 42 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे कॉपर का। अगली प्रश्न कि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं? तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे हेमोरेज कहते हैं। टाइफाइड पैदा किया जाता है, तो टाइफाइड जो पैदा किया जाता है वो सलोमोनेला टाइफी द्वारा। अगली प्रश्न कि बीसीजी प्रतिरक्षण होता है, तो इसका किस लिए होता है बीसीजी प्रतिरक्षण? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 45 का ऑप्शन बी हो जाएंगे टीबी के लिए होते हैं। अगली प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होता है? कौन सा बीमारी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्लू के द्वारा। अमोनियम न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? न्यूमोनिया रोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 47 का ऑप्शन डी फेफड़ा को प्रभावित करता है। पूर्ण स्मृति लोप को निम्नलिखित में से किस शब्द द्वारा जाना जाता है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएंगे बी एमनीसिया के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 49 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे प्रोटीन्स का। अगली प्रश्न कि पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 50 का ऑप्शन बी यकृत के कारण होते हैं। अगली प्रश्न कि अरक्ता में निम्नलिखित में से किसकी मात्राएं कम हो जाती है? तो कौन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन का। अगली प्रश्न कि चेचक होने का कारण है, तो चेचक होने का क्या कारण है दोस्तों? तो बौन हो जाएंगे वेरियोला वायरस के कारण। अगली कि गाय के दूध का रंग किसके मौजूदगी के कारण पीला होता है? तो किसके कारण गाय के दूध पीला होता है? तो 83 का जो राइट आंसर हो जाएंगे 53 का राइट आंसर ऑप्शन डी
केरोटीन के कारण। अगली प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 54 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, फ्लेग रोग। अगली प्रश्न इनमें से वसा में कौन सा विलयन नहीं होता है? वसा में तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन बी के का नहीं होता है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आई आइसोटोप है? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CO60 होते हैं। अगली प्रश्न कि ECG है, तो ECG क्या है दोस्तों? तो ये एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होते हैं। अगली प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्ताधान द्वारा नहीं फैलता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे अल्थन का ऑप्शन बी हो जाएंगे, टाइफाइड का। अगली प्रश्न है कि पित्त ज्वार संचालित किया जाता है, तो पित्त ज्वार जो संचालित किया जाता है वो किसके द्वारा? तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, हेमोगोगस या एडिस द्वारा। अगली प्रश्न है वीडियो का लास्ट प्रश्न कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएंगे, विटामिन ए। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये 60 प्रश्न करवाए हैं जो ये साइंस से संबंधित प्रश्न था, जो बार बार पूछे गए हैं प्रत्येक पिछले सालों में। दोस्तों अगर प्रश्न अच्छे लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिए और मेन बात है शेयर करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।